गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको गौमूत्र का फसल में प्रयोग किस तरह करें और क्या बेनिफिट मिलता है वही बताती हूँ। गेहूँ जो कि अच्छी पैदावार लेने के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है गौमूत्र। आप गौमूत्र किसी भी गाय का ले सकते हो, जैसे जर्सी, देसी, कैसी भी गाय हो। और जब गाय का अवेलेबल नहीं हो तो आप भैंस है, ऊँट है, भेड़ बकरी किसी का भी ले सकते हो। इसमें मिलाने के लिए मैंने इसको और डबल पावरफुल बनाने के लिए मैंने लिया है ये राख का पानी। ये राख है, मैंने लगभग 15-20 दिन पहले पानी में भिगो दी थी। इसको इस तरह से भिगो देते हैं जिससे ये इस तरह का पानी है ऊपर आ जाता है और जो राख होती है वो पैंदे में जम जाती है। इसको रोज़ हिला देना चाहिए किसी भी डंडे की मदद से, जिससे इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। और फिर जब आपको स्प्रे करना हो या पेड़ों में वैसे डालना हो जड़ों में, तो आप इसको छान सकते हो और फिर स्प्रे मशीन होती है उसमें डाल सकते हो। इस तरह से जो नीचे बच जाती है पैंदे में, उसको आप किसी भी प्लांट की जड़ों में डाल सकते हो। ये फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड दोनों का काम करती है। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम और भी जिंक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जितने प्लांट को चाहिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। और ये है गाय का मूत्र, गौमूत्र, जो हमने हमारे गांव में तो ये आसानी से मिल जाता है। हमारे खुद के गाय हैं, उन्हीं का हमने लिया है इसको। तो ये आप मार्केट से भी खरीद सकते हो आपके गाय नहीं है तो। और यदि आपके गाय हैं तो आप अपने घर से जो गाय हैं उनका गौमूत्र ले सकते हो। इस गौमूत्र के अंदर भी है नाइट्रोजन है जो 2.5% पाया जाता है। इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है और पोटेशियम है। जितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो सभी इसके अंदर होते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो और इस तरह से भट्टी में इसको गर्म करके, और कुछ इसके जो फालतू के होते हैं तत्व उनको उड़ा सकते हो हवा से ऐसे बना सकते हो भट्टी में। ये अपन लोगों के मुंह में छाले होते हैं उसके लिए भी ये एक रामबाण इलाज होता है। जिसको डायरेक्ट नहीं पिया जाए उसको मशीनों फर्टिलाइज़र किया हुआ मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस तरह से इसको मशीनों में डालकर और इसमें कुछ सुगंधित पदार्थ डालकर, और इसको गौमूत्र की जो होती है दुर्गंध वो नहीं आती है इससे, और आसानी से पिया भी जा सकता है इसको। तो बहुत बीमारियों में लाभकारी होता है। तो इस तरह से आप इसका गौमूत्र का खुद भी यूज कर सकते हो और जो भी फसल है आपके उसमें भी इसको डाल सकते हो। जिस भी फसल के अंदर आप डालोगे वो फसल है 7 दिन के अंदर आप ही है बहुत ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसकी डबल दिखाई देने लग जाएगी जितनी फसल है उससे। तो ये बहुत लाभकारी है और फ्री का है। इसमें 1 भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जैसे 1 लीटर गौमूत्र ले रहे हो उसके अंदर आप 2 लीटर है जो पानी तैयार किया है राख का, लकड़ी की राख का, वो ले सकते हो और उससे दुगना आप पानी मिला सकते हो। जितना ये लिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र बना हुआ आपने उससे डबल पानी मिला लीजिए। और किसी भी प्लांट है कैसा भी है, फलों का है, फूलों का है, सब्जियों का है, उन पौधों की जड़ों में आप डाल सकते हो, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। और जो इंसेक्ट लग जाते हैं उनकी जड़ों में वो भी नहीं आएंगे। फंगस है, इंसेक्ट है, वो सभी से बचा जा सकता है। इस तरह से ये मार्केट में मिल जाती हैं तैयार की हुई बोतल, और भट्टी में इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। जिसको भाप निकलना स्टार्ट हो जाए तब उसको हाथ से उतार सकते हो, फिर छान कर इस तरह से डब्बों में भर सकते हो। गाय के अंदर है सभी देवताओं को वास माना जाता है, तो उसका गो का जो है मूत्र है, गोबर है, सभी फसल के लिए लाभकारी होता है। और आप उसको आसानी से यूज भी कर सकते हो, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आपकी फसल को बेनिफिट ही होता है और फ्री में तैयार कर सकते हो। तो ये मैंने लिया है 1 केजी गौमूत्र लिया है और उसके अंदर मैंने ले लिया है 2 केजी के करीब ये जो राख का फर्टिलाइज़र तैयार किया था वो। और इन दोनों को मैंने ये स्प्रे मशीन है इसके अंदर डाल दिया है और
एक और मेरे पास ये गोमूत्र है और ये फर्टिलाइज़र बनाया हुआ भी और है। तो और एक मशीन से पूरे खेत में तो छिड़काव हो नहीं सकता, तो आगे जो और स्प्रे करेंगे उसके अंदर डाल लेंगे इसको। और इसके अंदर है, मैंने इसका जो लिया था लिक्विड उसके डबल पानी ऐड कर लिया है मैंने। जो गोमूत्र होता है उसके अंदर 95% पानी होता है, 2.5% नाइट्रोजन, और 2.5% जो बच जाता है वो जितने न्यूट्रिएंट्स बताए मैंने वो सभी होते हैं। जिंक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जो भी है जितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो सभी होते हैं। जो बचा हुआ 2.5% होता है उसके अंदर। तो आप इसको भट्टी पे डालकर और रखकर और उबालोगे तो जो पानी होता है वो उड़ जाता है, और जो काम का बच जाता है फर्टिलाइज़र वो बच जाता है। तो उसको आप स्प्रे कर सकते हो इस तरह से। जो भी आपके फसल है उसमें स्प्रे करोगे तो ये है उससे दुगनी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए हमारी फसल में पहले हमने एक यूरिया के साथ भी डालकर दिखाया था कि इसके अंदर है इस तरह से फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे यूरिया के साथ समरी का और सल्फर, तो आपकी फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए 7 दिन के अंदर हमारी फसल कितनी घनी हो गई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही फसल में एक बार ही कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करो या एक ही फर्टिलाइज़र अप्लाई करो। उसके अंदर आप 15 दिन के अंतराल पे और दूसरा फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो, जिससे आपकी फसल है उसके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी और उसकी ग्रोथ दिन दूनी बढ़ती रहेगी। ये स्प्रे आप इस आपकी लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है, मिर्ची है या गाजर मूली है, जो भी कुछ है प्रत्येक के अंदर आप स्प्रे कर सकते हो। तो इसके अंदर है कोई भी साइड इफेक्ट होने वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर बेनिफिशियल है सब कुछ, जितना भी प्लांट को चाहिए वो सब न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। ये देखिए तो हमने तो हमारे गेहूं की फसल में भी स्प्रे कर दिया है, और ये जो बाड़ी होती है वेजिटेबल क्रॉप उसके अंदर भी इसका स्प्रे कर देती हूँ, जिससे इनकी भी बढ़वार अच्छी हो जाएगी। जैसे गाजर वगैरह है इनकी साइज़ मोटी हो जाएगी, और पालक धनिया ये है इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी फसल के अंदर इसको छिड़काव कर सकते हो और आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप फ्री के अंदर अपनी फसल को दुगनी कीजिए। और जो वेस्ट फेंक दी जाती है, गोमूत्र का कोई यूज नहीं होता है उसका यूज कीजिए। राख फेंक दी जाती है उसको भी फेंकिए मत। जो जितनी भी आपके पास उसको स्टोर करके रखिए और अपने फसल के अंदर स्प्रे कीजिए, या जो ड्रिप सिस्टम है उसमें आप ड्रिप की मदद से चढ़ा दीजिए पानी के साथ, तो आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। आप गोमूत्र को ताज़ा है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हो, और आप स्टोर करके रखना चाहो तो उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। लेकिन मेरी सलाह है कि इसको हाथों हाथ यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में ये बदबू देना स्टार्ट कर देता है। तो अच्छा है जिनके गाय हैं उनको तो जैसे ही आपको ज़रूरत हो उसी टाइम पे गोमूत्र लेकर उसका स्प्रे कर देना चाहिए या जड़ों में डाल देना चाहिए, जिससे आपकी फसल में कोई भी इंसेक्ट भी नहीं लगेगा, पीलापन की शिकायत नहीं होगी, जो जड़ गलन का रोग होता है वो भी नहीं होगा, और इनकी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी फसल में ये अप्लाई कर सकते हो, फल फ्रूट के किसी भी प्लांट में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।